इमरान भी बड़ा परेशान हो गया आपने, क्या वजह है? पता है वो अमेरिका की जंग लगी हुई है ना, अभी ये जो पता नहीं क्या नाम हो, मुझे तो उस मुल्क का नाम भी नहीं आता, वेनेजुएला। जी जी इसका मतलब जंग अमेरिका तक पहुंच गई है, बरआज़म अमेरिका तक। जी बिल्कुल, एशिया में तो पहले ही मस्कीन है, एशिया लगी हुई है। यही बात है। जापान, कोरिया, वो भी वहां भी पहुंच गई जी। है, ऑस्ट्रेलिया तक जाके पहुंच गई है। जी जी ये तो दुनिया बड़ी अनसर्टन होती जा रही है, आपने सोचा है इस बिल्कुल बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अनस्टेबल हालात हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो इन हालात में मैं इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना आपकी चाहूँगा कि देखें, ऐसे अनसर्टेन हालात में सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर ये एक ऐसी करेंसीज हैं कि जिनकी तरफ हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम हम अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सिक्योर कर सकते हैं। इतने पैसे तो होंगे आदमी दवाई तो ले सके मुश्किल वक्त में। एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। क्योंकि डॉलर जिस तरह देखें लोग, अभी तो कमजोरी भी थोड़ी अमेरिका की नजर आ गई है बिल्कुल बिल्कुल कि वो जैसे हमला किया है क्रूड ऑयल के, हाँ इसका जी। मतलब उनके पास रिसोर्सेज कम हो गए, कम है। जो हमारा खदशा था। Exactly। अक्सर हम वीडियोस में भी बताते थे कि वो बिल्कुल। कम हो गया है, अमेरिका कमजोर होता जा रहा है, बिल्कुल। खोखला होता जा रहा फिर हम इस चीज़ को भी हमें गेज करना चाहिए ना कि देखें 2001-2002 में गोल्ड था अराउंड $200 पर ऑन्स। है। हाँ जी। आज वही गोल्ड $4,500 पर ऑन्स पर चला गया, यानी कि देखें कई गुना ज्यादा। कई गुना ज्यादा। कोई अगेंस्ट डॉलर तो सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जैसे कहूंगा। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो डॉलर के अंदर भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम आता क्या, अमेरिकी खुद सबसे बड़े बायर हैं ये सोने बिल्कुल, के, चाइनीज बिल्कुल, अमेरिकन बिल्कुल। सारे बाय कर रहे हैं। बिल्कुल तो इमरान भी इसका मतलब फाइनेंशियली तो आदमी इस तरह रह सकता है ना कि सोना जी। चांदी बाय कर ले, जी, उसको बिल्कुल। पोजेस करे, बिल्कुल जहाँ जरूरत पड़ी उसकी कोई थोड़ा सा बेचा और काम चला लिया। एग्जैक्टली यही है। इसके अलावा वो कहते हैं ना शिफ्ट प्रेपर लाजमी बनना हाँ, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अपने पास ईंधन लाजमी रखना चाहिए, जी, खाने पीने की चीजें होनी ये चाहिए, होनी चाहिए। जरूरी अद्वियात होनी चाहिए। बिल्कुल कल आपने अपने जो आर्मी के हैं ना वो जनरल बड़े अच्छे, उनका क्या नाम है जो टीवी पे आके बता रहे होते हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो जी। स्पोक्समैन है पाकिस्तान आर्मी के, जी जी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की, मैं सुन रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान इस बार दोनों साइड से हमला करेंगे। जी इसका मतलब देखें फौज है उसका काम है, वो लास्ट टाइम भी आपने देखा है जो ही हमला हुआ था वो तैयार थे, जी बिल्कुल फौरन जहाज उड़ के थे, बिल्कुल। फिर मुकाबला हुआ। अभी वो कह रहे हैं कि दोनों साइड से करेंगे, इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, उन्होंने जी पता जी है। जी जी तो बिल्कुल, ऐसे हालात हमारे मुल्क के भी होते जा रहे हैं ना कि बंदे को तैयारी करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। राशन वगैरह, बच्चों की चीजें, जी। दवाइयाँ, और फिर ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हर चीज बंदे की पूरी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुसलमान को तो वैसे भी हर वक्त जी, इक्विप रहना बिल्कुल। चाहिए, ये रेडी तो रहना चाहिए। हमारी जो सूरह हज़ाब है उसमें भी जी, जिक्र है, आई थिंक बिल्कुल, सूरह बिल्कुल। हज़ाब ही नाम है उसका, कि या अगर मैं भूल रहा हूँ तो बहरहाल जो भी सूरत है उसमें ये ना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने घोड़े तैयार रखो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि घोड़ों से मुराद ये नहीं कि वही घोड़े हो सकता है जी, वही हों, यानी लेकिन कि साथ preparation प्रिपरेशन है ना, होनी चाहिए। कि शिफ्ट प्रेपर यानी कि बनना है हमने। बिल्कुल, शिफ्ट बिल्कुल। जिंदगी में कभी भी आ सकती है, आया कि दुश्मन आ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियली भी तैयार रहना चाहिए, रहना चाहिए। मेंटली, फिजिकली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बिल्कुल। पता है अक्सर लोग आजकल क्या होता है ना, वो टिकटॉक स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया देखें, वो जी। चीज अच्छी है, जी जी हम खुद भी यूज करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी में ही जो है जी। मगन हो जाएं। वो आप टूल्स हैं, वो टूल्स हैं, यूटिलाइज हाँ करें, जी। एडवांटेज उनसे लें, लेकिन उनकी वजह से अपनी लाइफ की बाकी एक्टिविटीज, अपनी ना छोड़ें सोशलिज्म कभी भी। को कभी कभी ना कॉम्प्रोमाइज छोड़ें। ना करें। खासकर जो एक्सरसाइज है हमारी, जी। नमाज क्या है, नमाज भी तो एक्सरसाइज बिल्कुल, है, बिल्कुल। इससे बेहतरीन एक्सरसाइज क्या यानी है? कि हमें अल्लाह पाक खुद इस तरफ जी, जी। बुला रहे हैं कि आप एक्सरसाइज की तरफ आए, आप एक्सरसाइज एक्टिविटी की करना है। तरफ आए। एक्टिविटी जितनी फिजिकल Mentally करेंगे अपने आप को, हाँ जी, उतना स्ट्रांग हो देखिए जाएंगे। नमाज का सबक जो है वो बेसिकली हमें याद रखना पड़ता है ना, जी, जी। तो मेंटल एक्सरसाइज हो याद गई, रखेंगे तो बार-बार मेंटल एक्सरसाइज है, बिल्कुल। और फिजिकल एक्सरसाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते ही हैं जी, जी, नमाज में। तो ये सब चीजें इस तरफ इशारा करती हैं, ये चीजें मैंडेटरी हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो व्यूअर्स, आपने यकीनन आपको भी अपनी महफिल के अंदर शामिल करते हैं। देखें जैसे ही दुनिया हमारे बचपन में हुआ करती थी, हम लोग दोनों भाई तकरीबन 90s की पैदाइश है हमारी, 87-88 इसके अराउंड। इमरान भी थोड़े से बड़े हैं मुझसे। जो दुनिया हमने देखी है, अभी दुनिया बहुत चेंज हो गई है। बिल्कुल। जो अभी की जनरेशन है ये बहुत खतरे में है। हमारे दौर में खुशहाली, वो चीजें बहुत ज्यादा थी, मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल।
ہمارے دور میں ایون کہ میرے بچپن میں جہاں میں رہتا ہوں ابتباد میں، یہاں بہت سارے گھروں کی دیواریں نہیں ہوتی تھی 4 دیواریاں، کیونکہ یہ اتنے محفوظ علاقے ہوتے تھے 4 دیواری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے باہر ایک قلعہ بنا ہوا ہے. بالکل یہ کیا چیز بتا رہا ہے؟ فینسنگ ہوئی ہوئی ہے جی ایون ہوئی کے. ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی اب نہیں میرے سوچ بچپن میں چلا جائے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بھائی گھر کے ارد گرد دیوار بنا کے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ کیوں لگایا ہوا ہے، ادھر ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے. بالکل. دماغ چھوٹا ہو جائے گا اندر گھس گھس کے اس کے. لیکن سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے قلعے بنا دیے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب کہ جو ینگ جنریشن ہے، ابھی آنے والی جو جنریشن ہے، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ان کو فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا ہم سے زیادہ، کیونکہ حالات ان کو کہتے ہیں نا سروائیول آف فٹیسٹ، جو زیادہ فٹ ہوگا وہ سروائیو کرتا ہے، جو کمزور ہو گیا وہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتا. تو میں ینگسٹر سے کہوں گا سوشل میڈیا بھی یوز کریں، لیکن فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کریں، محنت بہت زیادہ کریں. ہمیں محنت کی کم ضرورت تھی، آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگلا دور زیادہ مشکل ہے. بالکل. تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں ویورز کو ایک میں نے سنی تھی ایک مثال انگلش کی کہ ڈیسٹنی لوز پریپریشن، تو بی آلویز پریپیئرڈ. جی بالکل، بہت اچھی بات کی ہے بھائی نے. اسی کے ساتھ اس ویڈیو کی اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو گائز.